राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, जिसे हमास के लिए आखिरी किला कहा जा रहा था और हमास के लड़ाकों के लिए इसे आखिरी सुरक्षित पनाहगार माना जा रहा था, जहां पर वो सुरक्षित थे, क्योंकि यहां पर गाजा से भागकर आए लाखों लोग जो रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे थे, उनके बीच में छुपकर हमास के लड़ाके सुरक्षित थे। इस किले को अब ढाया जा चुका है। अब से कुछ ही मिनटों पहले इजराइल की सेना ने ऐलान किया है कि राफा बॉर्डर क्रॉसिंग और उसके आसपास के इलाके को फिलहाल इजराइल की थल सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। और इतना ही नहीं, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर इस वक्त इजरायली झंडा पहली बार लहरा रहा है। और यकीन मानिए, इसे इजरायली सेना के लिए अब तक की इस युद्ध में सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। सबसे बड़ी सफलता के तौर पर दुनिया भर में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि अगर इजराइल को हमास को हमेशा के लिए मिटाने का अपना ख्वाब पूरा करना है तो राफा बॉर्डर पर उनका कब्जा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सारे लड़ाके यहीं पर आकर रिफ्यूजी के बीच में छुपे हुए थे और इन्हें इसी बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए हथियार और अन्य प्रकार की टेक्टिकल सपोर्ट मिलती थी। कैसे? दरअसल गाजा के अंदर यूनाइटेड नेशन की या फिर अन्य ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एड मिलती थी, मदद, खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, वो सभी इसी राफा बॉर्डर क्रॉसिंग से होकर गाजा में एंटर होती थी। और इजराइल का ऐसा कहना है कि इन्हीं एड के बीच में, इन्हीं मदद के बीच में हमास के लड़ाके अपने हथियार भी एंटर करवा लेते थे गाजा के अंदर, और इसी से ये इजरायली सेना के खिलाफ लड़ते थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्यों राफा बॉर्डर को हमास का आखिरी किला बताया जा रहा है, क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है हमास के लिए। लेकिन इजराइल को पता था कि अगर हमास को मिटाना है तो राफा बॉर्डर और उसके आसपास के इलाकों पर अपना संपूर्ण कब्जा लेना होगा, क्योंकि बिना कब्जे के ये लोग राफा बॉर्डर के आसपास जितने भी हमास के लड़ाके रिफ्यूजी के बीच में छुपकर रह रहे हैं उन्हें खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब राफा पर इजरायली सेना का झंडा लहरा रहा है और अब कभी भी इजराइल की सेना ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है पूरे राफा और उसके आसपास के इलाकों में हमास के लड़ाकों के खिलाफ। और अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो ऐसे में हमास का हमेशा हमेशा के लिए गाजा से सफाया भी हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ हमास के सफाए तक सीमित नहीं है। दरअसल अब बात आ गई है आम नागरिकों के सफाई की। दरअसल इजराइल पर आरोप ये लग रहे हैं कि इजराइल ने पहले सिस्टमैटिक तरीके से 1 बाय 1 गाजा के हर एक इलाके पर भारी बमबारी करी, जिससे कि जो वहां के आम नागरिक थे वो भागकर राफा बॉर्डर पर पहुंचने लगे। और जब पूरे गाजा के लोग राफा बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए तो अब इजराइल राफा बॉर्डर पर कार्रवाई करने जा रहा है, जिसमें कम से कम आधे जो आम नागरिक है गाजा के वो मारे जाएंगे और बचे कुछों को वो इजिप्ट में भगा देगा, यानी कि दूसरे देशों में उन्हें ट्रांसफर कर देगा, जिसके बाद पूरा गाजा खाली और गाजा को वो अपने देश में मिला लेगा और वहां पर नए घर, अपार्टमेंट बनाए जाएंगे जिसमें इजरायली यहूदी आकर रहेंगे। और ऐसा इजराइल इतिहास में कर चुका है वेस्ट बैंक में। अब यही काम वो गाजा में करने जा रहा है। एक तरीके से गाजा की जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सोल्यूशन इजराइल इसे ही मान रहा है। और ये बात कुछ हद तक सही भी लग रही है, क्योंकि इजराइल के अंदर बहुत सारी ऐसी रियल एस्टेट कंपनी हैं जो ऑलरेडी इसको लेकर बातचीत कर रही हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के कई न्यूज़पेपर इसको लेकर आर्टिकल भी लिख रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि इजराइल इसे कैसे अंजाम देता है, क्योंकि इस वक्त इजराइल पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस भी चलने वाला है, जिसमें इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इनके कई सैन्य अफसरों को गिरफ्तार करने के आदेश भी आ सकते हैं। यानी कि इजराइल बहुत बड़ा संकट अभी फेस कर सकता है और इसीलिए देखना होगा कि किस प्रकार से इजराइल एक्शन लेकर गाजा को अपने देश में पूर्णतया मिलाता है।